हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अगस्त 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल केट डे के रूप में मनाते हैं और भारतीय इतिहास में भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त आज के दिन महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी साल 1942 में। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पहला अपडेट, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। 3 सितंबर को अगले महीने होगा मतदान और ये 12 सीटें अलग अलग राज्यों में है, देख सकते हैं आप, जिनके लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। और वही खबर है दोस्तों, चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेगी क्योंकि जल्द ही जम्मू में भी चुनाव होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार को 30 सितंबर की डेडलाइन दी थी, तो जल्द ही जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। 500 से ज्यादा कंपनियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और 20 से बातचीत शुरू भी हो चुकी है। जो हाल ही में केंद्रीय बजट में सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की थी, आपको पता होगा, तो उस घोषणा पर केंद्र सरकार की तरफ से ये अपडेट जारी किया है। इस योजना के तहत इंटर्न्स करने वाले स्टूडेंट छात्र छात्राओं युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा और एक बार की सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपए अलग से मिलेंगे। मतलब इन कंपनियों में सरकार युवाओं को ट्रेनिंग देगी। इंटर्नशिप का मतलब देश के युवाओं को इन कंपनियों में लर्निंग एज ए ट्रायल पीरियड के तौर पर सीखने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब इस राज्य में 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। महंगाई से आम लोगों को राहत मिलने वाली है। दरअसल ये घोषणा की है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कल ही आपको पता होगा श्रावण तीज का त्योहार था और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से राज्य के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार तकरीबन 46 लाख परिवारों को साधने की कोशिश कर रही है। अभी हरियाणा में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 804 रुपए से लेकर 923 रुपए तक मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब मात्र 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी लाभार्थियों को, तो अब इस ऐलान के बाद 300 से 400 रुपए की हर गैस सिलेंडर पर बचत होगी, है ना सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर बल्कि दोस्तों ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई। और तीज पर मुख्यमंत्री सैनी ने महिलाओं को भी कई बड़ी सौगात दी है। टोटल 8 बड़े ऐलान किए हैं। ये 8 ही ऐलान की लिस्ट आप देख सकते हैं। 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा भी इसी आय वाले परिवारों की लड़कियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाई भी निःशुल्क दी जाएगी। विवाह सुगन योजना की राशि को 41,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपए कर दिया गया है। महिला उद्यमियों को अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक का ऋण यानी कि लोन दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस में अब महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर 15% किया जाएगा और प्रदेश के 10 लाख बच्चों को फोर्टिफाइड दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 3 लाख किशोरियों और छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार की तरफ से 8 बड़े ऐलान रहे, है ना। वैसे हरियाणा की बात हो रही है तो एक और लेटेस्ट अपडेट बता दूं आपको। हरियाणा के सिरसा में अभी मोबाइल और इंटरनेट एसएमएस सेवा पर आज 8 अगस्त रात 12 बजे तक रोक लगा दी गई है। और ये रोक क्यों लगाई गई है दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों से डेरा जगमाल वाली में गुरु गद्दी को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस वजह से सरकार का कहना है कि सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। यही वजह की इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। क्या आप ताजमहल, लाल किला और पूरे भारत की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की घोषित कर देंगे? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये कड़क टिप्पणी की गई है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर। और ये टिप्पणी भी उस समय की गई है जब आपको पता होगा केंद्र सरकार हमारे देश में वक्फ बोर्ड कानून को बदलाव करने जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मामला क्या था, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों। 12 सालों बाद अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार पहुंची। हालांकि अभी अमरनाथ यात्रा समापन की ओर है, वापस लौटे 75 लंगर भी। चलिए अगली खबर देखिए। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कर्मी पहनेंगे अब स्पेशल ड्यूटी कार्ड और ये एक तरह का एक ऐसा विशेष कार्ड होगा जिसमें हर तरह की जानकारी होगी। ये फैसला संसद की सुरक्षा को देखते हुए सरकार की तरफ से लिया गया है। चलिए खबर देखिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली सरकार की ओर से आतिशी फहराएंगी राष्ट्र ध्वज। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन फेल हुआ तो देना पड़ेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। अक्टूबर से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार ने पान मसाला, गुटखा, तंबाकू उत्पादों की निर्माता कंपनियों के लिए ये नए नियम कड़े कर दिए हैं। अब अगर निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल होते हैं तो उन्हें सीधा 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और इसके लिए लास्ट डेट 1 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है। चलिए खबर है दोस्तों, बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश से उच्च आयोग और कॉन्सुलेट के गैर आवश्यक कर्मचारियों को वापस बुलाया है। और भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं बांग्लादेश में जारी सियासी उथल पुथल के बीच। कुछ और अपडेट्स में आपको आगे बताऊंगा बांग्लादेश से जुड़े। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। न्यू एसबीआई चेयरमैन को लेकर अपडेट आ रहा। केंद्र सरकार ने सीएस शेट्टी को नियुक्त किया एसबीआई का नया अध्यक्ष। राणा आशुतोष कुमार बैंक के नए एमडी भी नियुक्त किए गए। और वहीं देखिए आप लोकसभा में सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को एनपीएस की जगह ओपीएस चुनने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में एक सवाल पर यह जवाब दिया पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर, है ना। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। रेल हादसों पर अब लगेगी लगाम क्योंकि अगले 4 साल में सभी लोकोमोटिव को किया जाएगा कवच प्रणाली से लैस। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात की जानकारी देते हुए कहा, कवच 4.0 सिस्टम लागू
लागू होने जा रहा है रेलवे में। और आने वाले 2 सालों में भी कई सारे ऐसे रूट्स हैं जो निर्धारित किए गए जो कवच से लेस होंगे। 8000 रेलवे स्टेशनों के लिए जल्दी टेंडर भी जारी किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने वर्तमान में 10,000 लोकोमोटिव में इसे लगाने का ऑर्डर भी दिया है। हाल ही में कुछ ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाओं को देखने के बाद अब रेलवे में कवच सिस्टम को तेजी से लगाने की मांग बढ़ती जा रही है ना। और रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप, ट्रेन की पटरियों का होगा अल्ट्रासाउंड। रेलवे की यह नई मशीन बताएगी कहीं ट्रैक में कोई डैमेज तो नहीं है। रेलवे मिनिस्टर की तरफ से ये भी नई प्रणाली को लेकर जानकारी दी गई, मतलब रेलवे ट्रैक पर भी अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इससे भी ट्रेन एक्सीडेंट को होने से पहले ही रोका जा सकेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मृतकों के लिए टीडीएस टीसीएस के नियम अब आसान हुए हैं। सीबीडीटी की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होने से पहले ही कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो इस पर अब टैक्स की उच्च दरें लागू नहीं होगी। सीबीडीटी की तरफ से ये जानकारी एक सर्कुलर में जारी की गई है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है, ये डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, जोमेटो कस्टमर्स के लिए गुड न्यूज, कैश ऑन डिलीवरी पर अब छुट्टे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपनी की तरफ से एक सोल्यूशन दिया गया। अगर डिलीवरी पर्सन के पास छुट्टे न हो तो इसे कस्टमर्स अपने जोमेटो मनी अकाउंट में जोड़ सकते हैं और इस बैलेंस का इस्तेमाल कस्टमर आगे किसी डिलीवरी या फूड पेमेंट के लिए कर सकते हैं। ये नया फीचर जोमेटो ने अपने ऐप में जोड़ दिया है ना। चलिए खबर है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में साल में 5वीं बार महंगी हुई शराब। अब 200 रुपए तक की बोतल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, तो लगभग 10% तक अब आपको ज्यादा रेट चुकाने पड़ेंगे। जबकि जो प्रीमियम हाई एमआरपी वाली शराब की बोतल है 1500 से 1800 में मिलेगी, आपको 2500 वाली 3000 में मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शराब की नई पॉलिसी कर्नाटक राज्य में अगस्त महीने से लागू हो चुकी है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, यूपीआई से अब सिर्फ पेमेंट ही नहीं होगा बल्कि आप लोन भी ले सकेंगे। देखिए हमारे देश में कई सारे बैंक इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। बैंकों ने बनाया लोन ऑफर का एक नया प्लान भी। हालांकि ये कोई एनपीसीआई का फैसला नहीं है बल्कि बैंक अपने लेवल पर क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई सर्विस की सुविधा को शुरू करने जा रहे हैं। और इसी पहल के तहत हाल ही में कई सारे बैंकों ने यूपीआई में क्रेडिट फीचर भी जोड़ा है, जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया। महीने भर में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आप ग्रेजुएट्स भी बन सकेंगे स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट। बार बार पेपर देने की जरूरत नहीं होगी। सेबी की तरफ से इस नियमों को आसान किया गया है। अब एक ग्रेजुएट भी स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बन पाएगा। हाल ही में सेबी की तरफ से एक प्रस्ताव भी जारी किया गया इस संबंध में। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं और हर साल लाइसेंस को रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी इन पुरस्कारों से सम्मानित होंगे। ये आप देख सकते हैं किन किन बड़ी हस्तियों को हमारे देश में विज्ञान श्री अवार्ड मिलेगा और कुछ युवा लोगों को विज्ञान युवा पुरस्कार भी दिया जाएगा। उनके भी नाम निम्नलिखित हैं और इन 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, एचडीएफसी बैंक का लोन लेना महंगा हुआ। मौजूदा ग्राहकों के लिए भी ईएमआई बढ़ जाएगी। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने अपनी लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया और बोले तो बढ़ोतरी कर दी है। नई ब्याज दर आज 8 अगस्त से लागू हो चुकी है। बैंक ने अपनी ब्याज की न्यूनतम सीमा में 0.05% तक की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के बाद अब एचडीएफसी बैंक की नई एमसीएलआर दरें क्या होगी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, वायनाड भूस्खलन में प्रभावित लोगों से लोन वापस मांगना निंदनीय है। केरल सरकार की तरफ से ये चेतावनी दी। मतलब अभी हाल ही में जो केरल के वायनाड में आपको पता होगा भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। तो इसमें जो जिन परिवारों को काफी बड़ा नुकसान हुआ, उन परिवारों का हो सकता है अब लोन माफ किया जाए, क्योंकि केरल सरकार का कहना है कि उन परिवारों से वापस लोन वसूलना एक तरह से निंदनीय और अमानवीय भी है ना। तो अब उम्मीद है कि केरल वायनाड के इन लोगों का बैंक लोन माफ हो सके। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष विमान से 10 अगस्त को वायनाड जाएंगे, यहाँ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान केंद्र सरकार भी इनके लिए कुछ सहायता राशि की घोषणा कर सकती है। कई लोग आगे आ रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं वायनाड प्रभावित लोगों के लिए। मैंने आपको बताया था साउथ स्टार ज्यादा आ रहे। आप देखिए प्रभास ने भी वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 2 करोड़ रुपए दान किए। प्रभास के फैंस बोले कि आप दिलों के राजा हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंक लोन को लेकर सरकार ने आंकड़े भी जारी किया और कहा कि बैंकों ने 5 सालों में 9,80,000 करोड़ रुपए के ऋण यानी कि बैंक लोन माफ किए और यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नई पहल कर रही है। सरकार ने राज्यसभा में खुद ये बात की जानकारी दी। वैसे किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए आप, सरकार ने किसानों के लिए भी ब्याज सहायता योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋणों के लिए ये ब्याज सहायता योजना जारी रहेगी और इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जो आगे भी मिलता रहेगा, मतलब है ना। ये सरकार का कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, भारत समेत दुनिया के 16 देशों में जानलेवा रोगाणु वायरस फैलने का खतरा मंडरा रहा। डब्ल्यूएचओ ने सतर्क किया और निगरानी तंत्र को चेतावनी भी जारी की। दरअसल भारत समेत 16 देशों में हाइपर विरुलेंट क्लेब्सिएला निमोनिया नामक ये एक जानलेवा जीवाणु मिला है। इसी को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की। आजकल निमोनिया वगैरह ज्यादा फैल सकता है, काफी बड़ी आबादी में संक्रमण का प्रसार हो सकता है। दुनिया भर के ये सभी देशों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया। और भी कई तरह के अलग अलग वायरस हमारे देश में फैल रहे हैं। आजकल देखिए आप, महाराष्ट्र पुणे में जून से लेकर अब तक जीका वायरस के भी 66 मामले सामने आए, जिनमें 26 तो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, 4 की तो मौत भी हो चुकी है। जीका वायरस जो कि मच्छरों के जरिए फैलता है। और चांदीपुरा वायरस का भी अपडेट देखिए आप, राजस्थान के शाहपुरा में भी
भी मिला चांदीपुरा वायरस का एक रोगी। 2 साल की बच्ची का गुजरात अहमदाबाद में इलाज जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बस 24 अगस्त तक मौका, 25 तारीख से महंगी हो जाएगी फिर कार, बाइक, नई ईवी वगैरह। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी को लेकर सरकार का ये अपडेट आ रहा कि इस पर मिलने वाली रोड टैक्स की जो छूट है ना, वो 24 अगस्त के बाद बंद हो सकती है। हालांकि सब्सिडी वगैरह 24 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। नई ईवी सब्सिडी पॉलिसी जो सरकार ने शुरू की थी ना, तो उसका फायदा आपको 2026-27 तक मिलता रहेगा। लेकिन रोड टैक्स छूट का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो 24 अगस्त 2024 से पहले ईवी बुक करा सकते हैं। और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि बिक्री में 55.2% की बढ़ोतरी देखी गई। दोपहिया वाहन सबसे आगे है, फाडा की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए हासिल करने होंगे अब प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक। सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया और यह नया नियम केरल राज्य में लागू होने जा रहा। केरल के स्कूलों में अब बच्चों को अगली क्लास में जाने के लिए हर विषय में न्यूनतम अंक लाना जरूरी होगा। दरअसल अब हर सब्जेक्ट वाइज मिनिमम सिस्टम लागू करने जा रही केरल सरकार कि कम से कम इतने नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको अगली कक्षा में एडमिशन मिल पाएगा। समझ रहे हो? और केरल की विजयन सरकार की कैबिनेट बैठक से इस नए नियम के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है, तो इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं ज्यादा। बिहार वासियों के लिए भी अच्छी खबर देखिए, मकान मालिकों के लिए गुड न्यूज। बिहार की नीतीश सरकार ने होम स्टे योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत पहले चरण में 1000 बेड विकसित किए जाएंगे। तो आप भी अपने घर को, अगर आप मकान मालिक हैं तो अपने घर के खाली पड़े कमरों को पर्यटन विभाग से संपर्क करके होम स्टे के लिए आवंटित कर सकते हैं, है ना? तो इससे आप कमाई भी कर सकते हैं, जैसे कमरा किराए पर देकर रूम रेंट के तरह। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकार ने आंकड़ा जारी किया, चालू वित्त वर्ष में 31 जुलाई तक 2,60,000 टन प्याज का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया गया। और वहीं कल हथकरघा दिवस था, आपको पता होगा। इस मौके पर सरकार का आंकड़ा देखिए आप, रोजगार देने में हथकरघा उद्योग दूसरे स्थान पर है। करीब 35 लाख व्यक्तियों को हथकरघा उद्योग के जरिए रोजगार मिल रहा। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में ये उद्योग एक मजबूत कड़ी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत यूपी और बिहार में 4 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गई हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया। इन परियोजनाओं की लागत तकरीबन 900 करोड़ से भी ज्यादा है। डिटेल आप देख सकते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं कहां शुरू की गई। चलिए अगली खबर देखिए, देश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में 4था स्थान है। अभी परियोजनाओं में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया, जिससे कि भारत एनर्जी में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके, है ना? ये डेटा जारी किया ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि 58 लाख से भी ज्यादा करदाताओं ने इस बार पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। इधर देखिए, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से वार्ता का आह्वान किया। वैसे आपको बता दूं, इस बार भारत बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है और इस सम्मेलन का उद्घाटन 6 तारीख को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था, है ना? चलिए अगला अपडेट देखिए, मल्टी स्टेट कंपनियों को 1 अप्रैल 2025 तक आईएसडी के रूप में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। जीएसटी के कानून में सरकार ने ये संशोधन किया है और सरकार का कहना है कि इस नए नियम से परिचालन पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, गुजरात सूरत की डायमंड कंपनी ने 50,000 कर्मचारियों को दी 10 दिन की छुट्टी। मार्केट में चल रही मंदी की वजह से यह बड़ा फैसला लिया किरण जेम्स कंपनी ने। चलिए खबर है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने हेतु एनसीडब्ल्यू ने डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है, जो कि देश की माताओं बहनों के लिए वाकई में बड़ी अच्छी खबर है। और वहीं देखिए कुछ और रिपोर्ट्स फटाफट से। भारत विश्व बैंक की सहायता से हरित राजमार्ग बनाएगा। 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा इन 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान करेगा भारत को, है ना? और वहीं खबर है दोस्तों, भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार संभाला। और खबर है, भारतीय वायुसेना ने एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को भी मंजूरी दी। वहीं देखिए, राज्य सरकार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने डीआरटीपीएस के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। नागालैंड राज्य सरकार ने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इसके साथ ही नागालैंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने इस आपदा प्रबंधन बीमा को लागू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खुद इस बात की घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। ये अलग अलग मोबाइल ऐप हैं और इनका आम आदमी के लिए, लोगों के लिए क्या इस्तेमाल होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया 800 बुक लॉन्च किया। भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण आधारित ये बुक है, जिसमें आपको इंडिया 2047 डेवलप्ड कंट्री का विजन देखने को मिलेगा, है ना? ये बुक का नाम ध्यान रखिएगा, अगर आप एक स्टूडेंट है तो भारत 800। 5 सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। गोल्ड 276 रुपए गिरकर 68,906 रुपए पर आया। चांदी भी 79,145 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, 3 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में रौनक लौटी। सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 79,468 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी देखी गई। ओएनजीसी का स्टॉक 0.8% तक
चढ़ा, है ना। और निवेशकों के लिए अपडेट है, सरस्वती साड़ी डिपो का आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होगा, 14 अगस्त तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। वहीं देखिए गोदरेज कंज्यूमर को पहली तिमाही में 451 करोड़ का मुनाफा हुआ, सालाना आधार पर रेवेन्यू कंपनी का 41% बढ़ा है। और वहीं देखिए रिलायंस कंपनी ने शानदार ग्रोथ हासिल की, 2 पायदान चढ़कर फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में 86वें स्थान पर पहुंच चुकी है। मतलब दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में 86वें नंबर पर आ गई है रिलायंस कंपनी, जो पहले 88 नंबर पर थी, है ना। और रिलायंस कंपनी ने आंकड़े भी जारी किए, सरकार को दिया इस साल 1,86,000 करोड़ का टैक्स, पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किया टैक्स के रूप में। वहीं खबर है FY25 की पहली तिमाही में NSE का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी 51% बढ़ा, सरकारी कोष में दिए 14,000 करोड़ रुपए। और चलिए मार्केट के बाद अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू है, तरंग शक्ति में ताकत दिखाने पहुंचे दुनिया के 30 देश, 2 चरणों में ये युद्धाभ्यास होने जा रहा। मंगलवार से ये शुरू हो चुका तमिलनाडु के सुरूर में, है ना। और चलिए दोस्तों अभी अपन कुछ बांग्लादेश के हालातों पर नजर डालते हैं। हालात काफी चिंताजनक चल रहे हैं अभी भी। बीते 24 घंटों के दौरान 50 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई, आवामी लीग के 2 सांसदों समेत 100 से ज्यादा नेताओं के घरों पर भी हमला किया गया। और बड़ी खबर देखिए बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए भी कोई जगह नहीं है, आंखों के सामने तोड़े जा रहे हैं मंदिर, बॉर्डर की ओर रवाना हो रहे हैं हिंदुओं के सैकड़ों लोग, घर मंदिर दुकान सब कुछ तोड़ रहे हैं। कलाकार का 140 पुराना घर भी फूंका, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा ही बेरहमी हो रही अभी। ये टेबल में आंकड़ा भी आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी है। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यकों की गिनती में आते हैं, 91% आबादी मुस्लिमों की है, हिंदुओं की आबादी लगभग 8% है, बाकी कुछ बौद्ध ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो अब बांग्लादेश की संसद तो भंग हो चुकी है, मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री और पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हिंसा पर रक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, रामदेव के बाद अब सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी ये बयान दिया। मार्केट पर भी अपडेट आ रहा है कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के कारण 300 करोड़ का कारोबार ठप हुआ, स्कूटर पार्ट्स मार्केट काफी चिंतित है। और ये देखिए बांग्लादेश में फंसे कुछ स्टूडेंट की दास्तान, इनका कहना है कि हमारे माँ बाप जिंदा है या मर गए हमें नहीं पता है। BHU AMU में बांग्लादेश के 271 छात्र हैं, बोले कि हमें देश लौटना था मगर वहाँ हिंसा भड़क गई। बांग्लादेश में अभी 15 सदस्यीय अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस देश लौटेंगे और काशिमपुर जेल से भी 2 सुनो कैदी फरार हुए हैं। वहीं जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर भारत आ चुकी हैं, खबर है कि वो अभी भारत में ही रहेगी। दावा किया जा रहा है कि उनका अमेरिकी वीजा भी रद्द हो चुका है और ब्रिटेन में पनाह की उम्मीद नहीं दिख रही, लंदन भी मना कर चुका है कि हम हमारे यहाँ नहीं आने देंगे, अभी वो सेफ हाउस में है। और उधर बांग्लादेश में हिंदू विरोध पर अब भारत के संतों में भी नाराजगी देखी गई, राजस्थान समेत कई राज्यों में शुक्रवार को बाजार बंद रखने का भी फैसला किए संत लोग। और चलिए ओलंपिक से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने माथा चुमा गले लगाया, कोच के साथ खुली गाड़ी में निकली, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, उनका जमकर स्वागत हुआ। मनु भाकर जिन्होंने आखिरकार इस बार के ओलंपिक में भारत का नाम जो रोशन किया, मेनी मेनी कांग्रेट्स इन्हें देश लौटने पर। हालांकि एक दुखद खबर जो कल से हमें देखने को मिली ओलंपिक से जुड़ी, आपको पता होगा रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो चुकी है और वो भी मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से, क्योंकि 50 किलो कैटेगरी से उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कोच से कहा कि ये तो खेल का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट सेमीफाइनल के बाद 52 किलो की थी, लेकिन फिर उन्होंने बाल काटे, छोटे कपड़े पहने, फिर भी उनका वजन 50 किलो की कैटेगरी में मात्र 100 ग्राम ज्यादा रहा। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी, उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप चैंपियन हैं, बेटी का मेडल छूटा तो देश में हर दिल टूटा। पीएम मोदी बोले कि तुम चैंपियनों की चैंपियन हो विनेश, हिम्मत मत हारना, हर दांव जीता लेकिन बस एक नियम से हार गई बेटी। विनेश फोगाट को सचिन तेंदुलकर ने भी सलाम बोलते हुए कहा कि सिर ऊंचा रखो, पूरा देश आपके साथ है।